ओम साई राम। आप सभी को जय साई राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बाबा की कृपा से सब अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक छोटा सा अनुभव लेकर आई हूँ। ये अनुभव एक साई डिवोटी का है जिनका नाम याशिका है और वो विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं। तो ये बताती हैं, ये डॉग लवर हैं। इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो एक डॉग के छोटे से पप्पी का है। तो ये बहुत बड़ी डॉग लवर हैं, तो इनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। तो आइए सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। तो ये बताती हैं कि ये जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे डॉग के छोटे छोटे पप्पी वहाँ पे रहते हैं। तो ये उन्हें हमेशा देखा करती हैं। एक दिन क्या हुआ कि दो छोटे छोटे पप्पी वहाँ पे खेल रहे थे और ये भी वहीं थी। तो एक वैन आकर एक छोटी से पप्पी पे मतलब उसे उसके ऊपर से चढ़ाकर गाड़ी चला गया। तो ये देख नहीं पाई क्योंकि ये एवरी डॉग से ये बहुत प्यार करती हैं, तो इन्हें उनका दर्द देखा नहीं गया। वो बहुत छोटी सी पप्पी थी, मतलब 2 मंथ की थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर पे उन्होंने वैन चढ़ा दी, वैन वालों ने। तो ये बहुत घबरा गई और इनसे रहा नहीं गया। फिर वे वो पप्पी को उठाकर हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया। तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये कभी नहीं चल पाएंगी, इनके जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी हैं, तो ये कभी नहीं चल पाएंगी। तो छोटी सी पप्पी थी, 2 मंथ्स की थी, ओनली 2 मंथ्स ही हो रहा था। तो आप सोचो कितनी छोटी सी पप्पी होंगी। क्योंकि ये डॉग लवर हैं तो इनको देखा नहीं गया उनका दर्द। तो ये जैसे ये सुनी ना कि वो पप्पी नहीं चल पाएंगी, कभी नहीं चल पाएंगी, और दो पप्पियाँ थी तो दोनों साथ में खेलती थी, तो इनको वो बहुत बुरा लगने लगा कि वो पप्पी कभी चल नहीं पाएंगे। तो ये घर आई और बाबा के पास बैठ के खूब रोई। पहले इन्होंने रोकर अपना मन हल्का किया, मतलब बहुत रोई। रोने के बाद बाबा से प्रार्थना करने लगी और इन्होंने मतलब बाबा से सब कुछ बोला कि बाबा, मैं 11 वचन पढ़ूंगी, मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, बस आप उसे ठीक कर दो, ऐसा बोला। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी चल नहीं सकेंगी और इनका विश्वास बाबा पर है, तो ये बाबा से प्रार्थना करने लगी। तो हर दिन प्रार्थना करने लगी। तो फिर ये दूसरे हॉस्पिटल लेके गई, इनके घर के पास में एक हॉस्पिटल था, फिर वहाँ लेकर गई उस पप्पी को। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। तो जैसा कि आप जानते हो कि जानवरों से उतना किसी को लगाव नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों से बहुत लगाव रखते हैं, बट बहुत लोग नहीं रखते। तो वहाँ के डॉक्टरों का जो रवैया था इन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। एक छोटे से पप्पी का ट्रीटमेंट करना उन्हें मतलब पसंद नहीं था, वो मना कर रहे थे। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मतलब बहुत, आप सोच लो, एक पप्पी एक पप्पी जो कि रोड पे घूमता फिरता पप्पी, उसके लिए इनके मन में इतना प्यार, इतना स्नेह कि उस पप्पी के लिए इन्होंने उन डॉक्टरों के आगे इतना रिक्वेस्ट किया। लास्ट में एक डॉक्टर मान गए ट्रीटमेंट को। तो फिर वो बोले कि हम इसका एक्सरे लेंगे। तो फिर एक्सरे वगैरह का उन्होंने बोला। तो फिर ये फिर बाबा से प्रे करने लगी और बाबा से इन्होंने ये कहा कि बाबा, कैसे भी करके उसके बैंडेज हो जाए। मतलब ये चाह रही थी कि बैंडेज वगैरह भी अगर उन पप्पी का हो जाता है ना, तो ये सेवा करके उन्हें मतलब ठीक कर देंगी। अपने पास रख के सेवा करके बे, चाहे जितना ही 2 महीने 3 महीने इनकी सेवा करनी पड़े। तो ये ऐसा बाबा से बोल रही थी कि बाबा, अगर उन्हें बैंडेज भी लग गया 2 महीने में, अगर वो ठीक भी हो जाए तो मैं 2 महीने में उसकी सेवा कर लूँगी, बस बैंडेज वगैरह लग जाए तो मैं सेवा कर लूँगी। ऐसे करके इन्होंने बाबा से बहुत प्रार्थना किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बाबा से भी बहुत प्रार्थना किया, डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया। फिर एक्सरे हो गया। तो एक्सरे में जो रिपोर्ट आई उसमें ब्रेक था, कि हड्डियों का ब्रेक था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये नहीं ठीक हो पाएंगी, ये चल नहीं पाएंगी। वहाँ पे डॉक्टरों ने भी यही बोला। फिर एक डॉक्टर ने इनको बोला कि ये 2 महीने में ठीक हो सकती है।
तो एक होप मिला इनको। जब एक डॉक्टर ने इनको बोला कि ये 2 महीने में चल सकती है, ठीक हो सकती है, तो इनको एक होप मिला। इनको ये लगा कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और जो जैसा कि इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा 2 महीने में ये ठीक हो जाए तो मैं सेवा करूँगी, तो वो डॉक्टर ने भी यही बोला कि 2 महीने में ये ठीक हो जाएगी, चल सकेगी, स्टैंड कर सकेगी, चल सकेंगी। फिर वो उसे लेकर आईं, फिर अभी अभी ठीक है, बहुत ठीक है, अब वो खुद से स्टैंड भी कर पा रही हैं। बट ये है कि हल्का-फुल्का वो चल पा रही हैं, खुद से खड़े हो पा रही हैं वो पप्पी। और ये बता रही हैं कि अब 15 दिन इनफ है, 15 दिन में वो वापस अपने पैरों पे बहुत अच्छे से खड़े हो जाएँगी और अच्छे से चल फिर पाएँगे, फिर खेल भी पाएँगे। तो सोचो, ये एक डॉग के पप्पी का लवर ये एक्सपीरियंस है, ये कितना प्यार करती हैं। इनकी भावनाओं को देखकर, सुनकर मुझे तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं ये मेरे मेरे लाइफ़ का ये बहुत पहला एक्सपीरियंस मुझे ऐसा सुनने को मिला कि एक इंसान एक डॉग की छोटी पप्पी के लिए इतना रो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। इनके दिल में जानवरों के लिए इतना प्यार है, तो इंसानों के लिए कितना प्यार होगा। और ये बाबा की बहुत ही अच्छी भक्त हैं। बाबा इनको हमेशा ब्लेस करें, हमेशा इनका साथ दें बाबा। और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ही पसंद आया और आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा, मुझे पता है। बस इतना ही कहूँगी, बाबा पे भरोसा रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए, श्रद्धा सबूरी से चलिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप सोचो कि बाबा सबके हैं, वो सिर्फ़ इंसानों के नहीं हैं, बाबा जानवरों के हैं, पशु-पक्षी सबके हैं। तो बाबा से जिसके लिए भी आप प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थनाओं में ना इतनी ताकत होती है, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करोगे ना, बाबा ज़रूर सुनेंगे। आप खुद सोचो, ये डॉग था, जब इन्होंने एक डॉग के लिए प्रे किया बाबा से, तो बाबा ने इनकी प्रे सुनी, उस डॉग को ठीक कर दिया। रोड पे चलते हुए डॉग के बारे में कोई नहीं सोचता, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है जानवरों का, डॉग्स के, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, बट कोई ध्यान नहीं देता। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने कितना केयर किया उस छोटे से पप्पी का। आज वो पप्पी इनके पास ही है और अभी भी केयर कर रही हैं और कितना खुश हैं और बता रही हैं कि 15 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। तो ये बाबा की ही कृपा है। और एक्सपीरियंसेस के साथ आऊँगी। ओम साईं राम, जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड।